अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 7 क्लास उर्दू 100% ओरिजिनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर फाइनल टर्म 2025 का ये पेपर है, जिसमें वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम लोग 10 के 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते, तो हमारे साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर दिया करें। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग के साथ MCQs और सब्जेक्टिव पेपर शेयर कर रही हूँ, ये वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग ये तमाम क्वेश्चन और MCQs तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा मजीद आपको कोई और क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी हद तक आप लोग का पेपर इसी के अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगी, फिर सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करके शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली बेसिस पे मैं तमाम पेपर्स अपलोड करती हूँ। आइए MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 1 का आंसर है ए, MCQs 2 का आंसर बनता है सी, 3 का बी है, MCQs नंबर 4 का सी है, MCQs नंबर 5 का आंसर बनता है ए, 6 का आंसर बनता है हमारे पास डी। मैं सिर्फ MCQs के आंसर्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। MCQs आप लोग खुद रीड कर लें, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग MCQs देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग MCQs नंबर 7 की तरफ। 7 का आंसर बनता है हमारे पास सी, 8 का आंसर बनता है हमारे पास डी, MCQs नंबर 9 का भी डी है, MCQs नंबर 10 का आंसर बनता है सी, 11 का आंसर बनता है डी और MCQs नंबर 12 है उसका आंसर हमारे पास है जी बी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 13 है। MCQs 13 का आंसर बनता है बी, 14 का भी बी है, MCQs नंबर 15 का भी बी है, 16 का आंसर बनता है ए, 17 का भी ए, 18 का आंसर बनता है सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है। 19 का बी, 20 का ए, 21 का सी और 22 का बी है। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 का सी है, 24 का डी, 25 का सी, 26 का ए और 27 का आंसर बनता है हमारे पास डी। MCQ नंबर 27 के बाद आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप लोगों ने रीड करना होगा और MCQ 28 से लेके जो 32 तक MCQs होंगे उनके आंसर्स आप लोग को पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। पैराग्राफ कौन कौन सा आया है जी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, उसके बाद अपने ख़ानदान के साथ कुछ अरसे रावलपिंडी में मुकीम रहे। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ है और इसके MCQs देख लेते हैं। पैराग्राफ आप लोगों ने रीड कर लेना है। 28 का आंसर ए है, MCQs 29 का सी, 30 का आंसर बनता है ए, MCQs 31 का आंसर डी है और 32 का आंसर बनता है बी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 1 उसका डी, MCQs नंबर 2 है उसका आंसर बनता है बी, MCQs नंबर उसके बाद नेक्स्ट है MCQs नंबर 3 का आंसर बनता है डी और MCQs नंबर 4 का आंसर बनता है हमारे पास सी। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है उसका आंसर बनता है ए, 6 का आंसर है डी, MCQ 7 का डी है, MCQs नंबर 8 का आंसर बनता है बी, MCQs नंबर 9 का डी है, 10 का आंसर बनता है हमारे पास बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है उसका है ए, 12 का सी है, 13 का बी है, 14 का भी बी है, MCQs नंबर 15 का भी बी है और 16 का आंसर बनता है डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 का ए, 18 का भी ए, 19 का डी और MCQs नंबर 20 का आंसर बनता है हमारे पास ए। 21 के बाद MCQs 21 का आंसर है ए, 22 का बी, 23 का डी है, 24 का भी डी है, 25 का सी, 26 का ए और 27 का डी। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे दिए गए MCQs के आंसर लगाने हैं। पहला पैराग्राफ जो हमारे पास में दिया गया वो है जी, चांद का सफ़र इंसानी तारीख का एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। ये वो ख्वाब था जो इंसान ने सदियों तक देखा था, लेकिन 20वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी खला, यहाँ ये वाला आप लोग का पूरा पैराग्राफ है जो कि आप लोगों ने रीड कर लेना है। अब इसके MCQs के आंसर्स देख लेते हैं। MCQs 28 का बी, 29 का बी, 30 का ए है, 31 का भी बी है और 32 MCQs है उसका आंसर बनता है हमारे पास सी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जी MCQs नंबर 1 उसका आंसर बनता है हमारे पास ए, MCQs 2 का सी है, MCQs नंबर 3 का बी है, 4 का सी है, 5 का डी है और 6 का सी है। MCQs नंबर 7 का सी, 8 का बी है, 9 का ए, MCQs नंबर 10 का बी, 11 का डी और 12 का ए है। नेक्स्ट 13 का हमारे पास बी है, 14 का भी बी, MCQs नंबर 15 बी, 16 का डी, 17 ए और 18 का आंसर बनता है सी। MCQs नंबर 19 का डी है, 20 का बी, 21 का सी, 22 का भी सी है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23 का डी, 24 का डी, 25 का डी, 26 का ए और 27 का भी डी है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना है। पाकिस्तान में बाहर का मौसम काबिल दीद है, इस मौसम में महसूस होता है जैसे रंगों की बहार आ गई है। ये पैराग्राफ है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए एमसीक्यूज के आंसर लगाने हैं। एमसीक्यूज के आंसर्स देख लेते हैं। एमसीक्यूज 28 है, इसका आंसर है सी, 29 का डी, 30 का ए, 31 का डी और 32 का बी है। आप लोगों का कोई भी वर्जन आ जाता है 27 तक एमसीक्यूज होंगे, फिर एक पैराग्राफ होगा 28 से 32 तक जो एमसीक्यूज होंगे उसके आंसर आप लोगों को पैराग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे। अब जितने भी वर्जन उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे। अब ये लेकिन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। आइए अब सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो शायर की आप लोगों ने तशरीह करनी होगी, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना होगा। ये शेर है, उसके बाद ये इसके नीचे तशरीह भी देख सकते हैं आप लोग। शायर इन अशार में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश को ज़ाहिर करें या उसको हासिल करने के बारे में सोचें तो उसके हसूल के लिए जद्दोजहद भी करें, मगर वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। इंसान को अल्लाह ताला ने महदूद इख्तियारात दे रखे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को बदी के कामों से मना किया है। ये सारे आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट अशार है जिनकी तशरीह करनी है। शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह देख सकते हैं। शेर नंबर 1 की है। इस शेर में शायर कहता है कि बारिश ना होने की वजह से ज़मीन पर मौजूद इंसान, हैवान और नबातात खुश्क साली का शिकार हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं। यहाँ से लेकर इसका आंसर होगा तमाम मखलूक खुश हुई तक होगा। और दूसरा जो है हमारे पास शेर उसका है जी। इस शेर में शायर ने कौम के इत्तेहाद का सबक दिया है कि एक कतरा कोई अहमियत नहीं रखता। यहाँ से लेकर एंड तक इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास। ऊपर शेर लिखा हुआ है और नीचे उसकी तशरीह है, पहले शेर की और दूसरे शेर की। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले हालात का जिक्र करता है, ये वाला है। और फ़ायदा ना होगा यहाँ तक होगा पहले शेर का और दूसरे शेर का है। इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है, जो बारिश के होने से पहले ही हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले सोच रहा होता है कि मैं ज़मीन पर आके क्या करूँगा। यहाँ से लेकर इसका आंसर बनता है बगैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक इन दो अशार की तशरीह बनती है। उसके बाद मज़मून होगा जो कि आप लोगों ने करना होगा, जो इसमें बार बार आ रहा है वो है जी, एक तो वक्त की पाबंदी है। 250 अल्फाज पर मुश्तमिल आप लोगों ने मज़मून लिखना होगा। हर वर्जन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आंसर भी मैंने साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग यहाँ से तैयार करना चाहते हैं मज़मून तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोग के पास लिखे हुए हैं तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ की कुछ ना कुछ तलाफ़ी है, मगर वक्त की नहीं। वक्त हर लम्हा हमारे पास इमानत है। यहाँ से लेकर वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है तक इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मज़मून आ रहा है वो है जी जंगलात के फ़वाइद, और इसके भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। जंगलात किसी भी मुल्क की तरक्की कुदरती वसाइल में अहम तरीन हैसियत रखता है। ये ज़मीन के हुस्न को बढ़ाता है और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जंगलात के फ़वाइद बेशुमार हैं जो इंसान, हैवानात और माहौलियात के लिए अहम हैं। सबसे पहले जंगलात ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। ये अमल ना सिर्फ हमारी सांस के लिए ज़रूरी है, यहाँ से लेकर एंड तक होगा। नेक्स्ट है किताब की अहमियत पर नो लिखना है आप लोगों ने मज़मून। किताबें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं और इन्हें इल्म का ख़जाना कहा जाता है। किताबों की अहमियत हर दौर में तस्लीम की गई है। ये हमारे लिए एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम नए ख़यालात, मालूमात और तजुर्बात हासिल कर सकते हैं। किताबें हमें दुनिया को समझने और देखने के लिए नए ज़ाविये देती हैं। यहाँ से लेकर इसका आंसर होगा जी हमारे पास किताबें हमारी सोच, इल्म और किरदार को बेहतर बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। ये है जिसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ख़त है, भाई के नाम ख़त लिखे, जिसमें अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है। इसका देख लेने हैं कमरा इम्तिहानी कमरा या कमरा इम्तिहान। प्यारे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला, आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और लास्ट तक इसका आंसर जाएगा। आप लोगों ने जब पूरा लिख लेना है इसको ख़त को, तो एक बार दोबारा से रीड करना है कि कोई आप लोग की मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि ख़त में मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे ये कमरा इम्तिहान वगैरह से और लास्ट वाली चीज़ों से। नेक्स्ट हमारे पास दोस्त के नाम ख़त लिखना है, जिसमें उसे मेले में शिरकत की दावत देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपको ये खुशखबरी देनी थी कि हमारे गांव में मौसम गर्मा की मुनासबत से एक मेला मुनक्किद होने जा रहा है। ये बेहतरीन मौका है कि हम सब दोस्त मिलकर इकट्ठे वक्त गुजारें, बचपन की यादों को ताज़ा करें। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ और हमारे साथ ये खूब लम्हात गुजारें। हम मिलकर बहुत सारी सरगर्मियाँ करेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे। तुम्हारी आमद की शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह से फिर अगला है हमारे पास, बड़े भाई के नाम ख़त लिखना है, उन्हें मुलाजमत मिलने पर मुबारकबाद देनी है, यानी कि जॉब मिलने पर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करनी है उन्हें।
तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं। अगर ये चाहें तो आप लोग ख़ती जो मैंने आंसर्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये आंसर्स तैयार नहीं करना चाहते, आप लोगों ने ऑलरेडी ख़त या फिर मज़मून वगैरह तैयार किए हुए हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ताकि आप लोगों को इसके आंसर्स ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े और इसी वीडियो के अंदर से आप लोग के पेपर की सारी तैयारी हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास कहानी होगी, किसान और उसके बेटे के उन्वान पर कहानी लिखनी है। और किसान और उसके 4 बेटे वाली जो कहानी है, एक गाँव में एक किसान और अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में माली मुश्किलात थीं। इसके बेटे जवान हो चुके थे, मगर आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान को फ़िक्र थी कि उनके दरमियान यही झगड़े चलते रहे तो इनकी ज़िंदगी में कभी सुकून और खुशहाली नहीं आएगी। एक दिन किसान ने फैसला किया और अपने बेटे को एक अहम सबक सिखाया। यहाँ से लेकर इसका आंसर एंड तक आएगा और लास्ट पे आप लोगों ने नतीजा भी लिखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है ईमानदार लक्कड़हारे के उन्वान पर कहानी लिखनी है। या ईमान ये इसका आप लोगों को वो भी दिया जा सकता है इखलाकी सबक के, यानी कि ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलता है यहाँ से। तो इसका क्या आंसर होगा जी हमारे पास, किसी गाँव में एक ईमानदार और नेक लकड़हारा रहता था। वो सख्त मेहनत करता था। यहाँ से लेकर एंड तक ये हमारे पास जो है ना कहानी लिखी हुई है, आप लोगों ने रीड कर लेनी है। वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। और कहानी का लास्ट पे आप लोगों ने इखलाकी सबक लाज़मी लिखना है, उसके भी आप लोग के नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो कहानी है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के ऊपर आप लोगों ने कहानी लिखनी है। एक वक्त की बात है कि एक छोटे से गाँव में एक किसान रहता था, जिसका नाम हसन था। हसन बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स था। यहाँ से लेके इसका आंसर बन जाता है जी बेवकूफ़ी कर बैठा था। यहाँ तक इसका आंसर होगा और लास्ट पे नतीजा भी लिखना है लालच बुरी बला है। अब ये आप लोग के पास कहानी लालच बुरी बला है कि उसके ऊपर भी आ सकती है, तो फिर आप लोगों ने इस तरह से लिख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा। पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड करना और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया और नीचे 3 क्वेश्चंस हैं। लड़ाई किस मुकाम पर लड़ी जा रही थी? कौन से ज़ख्मी ने पहले पानी पिया? इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख़्याल क्या है? ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से। तमाम वॉइस के अंदर इसी तरीके से कोई पैराग्राफ होगा और उसी के अंदर से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नीचे देख सकते हैं। लड़ाई यरमूक के मैदान में लड़ी जा रही थी। दूसरा सवाल है कौन से ज़ख्मी ने पहले पानी किया? किसी भी ज़ख्मी ने पानी नहीं पिया। और तीसरा है कि मरकज़ी ख़्याल क्या है? इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख़्याल है कि हमें दूसरों की ज़रूरत को ज़ाती ज़रूरत पर तरजीह देनी चाहिए और एहसार और कुर्बानी के जज्बे का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ये आप लोगों को आंसर उसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। इसमें आप लोगों ने अपने से नहीं लिखना, जो पैराग्राफ के अंदर आंसर मौजूद होगा आप लोगों ने वहीं से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है जी पानी पिलाने वाले कितने ज़ख्मियों के पास गया? सबसे पहले कौन से ज़ख्मी ने जामे शहादत नोश किया? और इस पैराग्राफ से हमें क्या सबक मिलता है? पानी पिलाने वाले 3 ज़ख्मियों के पास गया। सबसे पहले तीसरे ज़ख्मी ने जामे शहादत नोश की। इस पैराग्राफ से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों की ज़रूरियात का अपनी ज़रूरियात से भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे जिनके आप लोगों ने आंसर्स करने होंगे। आप लोग इसको रीड कर लें और आइडिया हो जाएगा। फिर आप लोग के पास कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप लोग उसका ईजिली आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला है हमारे पास पैराग्राफ सब घुटनों के बल बैठकर, यहाँ से अब हमारे पास पैराग्राफ और मशवरा दे रहे थे तक इसका जो है ना आंसर बनता है। इसी तरीके से फिर नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इन तीनों क्वेश्चन के आप लोगों ने आंसर्स करने हैं। आंसर भी उसी के बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं, जहाँ पे पहले 1 2 3 है और दूसरी साइड पे 1 2 3 है। तो एक साइड वाले क्वेश्चन है और दूसरी साइड वाले आंसर्स हैं। तो आप लोगों ने ये रीड कर लेने अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी पैराग्राफ के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और हैं जो कि स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो भी आप लोग देख लें। ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और नीचे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ, ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और नीचे आंसर लिखे हुए हैं। रात होने वाली थी। तमाम बच्चे नींद और भूख से बेहाल खड़े थे। चचा एक मरतबा फिर नए जज्बे के साथ तस्वीर लगाने सीढ़ी पर चढ़ गए। ये पैराग्राफ है और नीचे आप लोगों के पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पे आंसर्स लिखे हुए हैं। भूख से निडाल कौन खड़े थे? बच्चे भूख से निडाल खड़े थे। दूसरा सवाल है तस्वीर लगाने के लिए दीवार पर की कैसी हालत थी? दीवार पर जैसे निशानाबाजी की गई हो। तीसरा सवाल है तस्वीर लगाने से कमरे की कैसी हालत हो गई? कमरे में हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। इसी तरीके से फिर 3 और क्वेश्चन है, उनके भी 3 आंसर्स नीचे दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके तमाम क्वेश्चंस रीड कर लें, पैराग्राफ रीड कर लें। ये तमाम अगर क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग का कोई भी वर्जन आ जाए, पेपर आप लोग का इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। मज़ीद आपको कोई और क्वेश्चन तैयार करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है जी हमारे पास शजरकारी हमारी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहमियत रखती है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हवा को साफ़ करते हैं और ज़मीन के दर्जा हरारत को कम करने में मदद करते हैं। ये इसके फिर नीचे 3 आंसर्स के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नीचे आंसर्स है। शजरकारी से क्या मुराद है? ऑक्सीजन क्या है? ये कैसे हमारे काम आती है? शजरकारी ज़मीनी कटाव को कैसे रोकती है? शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है। ऑक्सीजन एक गैस है, ये हमें दरख्त के ज़रिए हवा हासिल कर होती है। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं। ये आंसर्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शजरकारी से पानी के मसाइल में कैसे कमी आ सकती है? इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। दरख्तों की वजह से बारिशें होती हैं जिससे पानी के मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शहरी इलाकों में शजरकारी के 2 फ़ायदे लिखने हैं। इससे शोर कम होता है और हवाई आलूदगी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शजरकारी हवाई आलूदगी को कैसे कम कर सकती है? दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं जिससे हवाई आलूदगी में कमी आती है। ये इनके क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को उसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा दर्ज़ैल नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ आप लोगों ने पढ़ना होगा। एक पैराग्राफ दिया गया होगा जिसको आप लोगों ने दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना होगा, विदाउट एनी मिस्टेक्स पढ़ना होगा। वो पैराग्राफ कोई भी हो सकता है, टीचर आपको कोई भी पैराग्राफ दिखा सकती है, तो आप लोगों ने उसको तैयार कर लेना। एग्जाम्पल के लिए पैराग्राफ सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप लोग देख लें। इसी तरीके से डेली बेसिस पे पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का पेपर अपलोड करूँ वो भी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।